Shall we begin? Let's begin now. दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने इंडिया को धमकी दी है कि वो हम पर एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे बीच जंग हुई तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि वो उनका क्लेम कितना सही है, या वो हम पर हमला कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक धमकी है। और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये न्यूक्स होते क्या हैं। दोस्तों, जिन न्यूक्स का पाकिस्तान अपनी धमकी में बात करता है वो है टैक्टिकल न्यूक्स। ये टैक्टिकल न्यूक्स न्यूक्लियर वेपन होते हैं। उन न्यूक्लियर वेपन्स को कहा जाता है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं बैटलफील्ड पर यूज़ करने के लिए। ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से डिफरेंट होते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन किए जाते हैं एनिमी के मिलिट्री बेसेस, सिटीज़ और टाउन्स एटसेट्रा को तबाह करने के लिए। लेकिन ये जो वेपन होते हैं ये अगर जो जंग के मैदान में दूसरों दुश्मन की फ़ौज को ख़त्म करने के लिए इन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कोल्ड वार के दौरान डेवलप किए गए थे। ये वेपन्स काफ़ी टाइप के होते हैं। इनकी जो याइल्ड होती है, जो इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से कम होती है। याइल्ड का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक बॉम्ब जब फटता है। 1 किलोटन का न्यूक्लियर बॉम्ब 1000 टन TNT के बराबर होता है। तो अगर आपको लगे कि ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो वजन है वो तो कम ही है, जैसे कह देते हैं 1 किलोटन 2 किलोटन, तो ये कितना खतरनाक होगा, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा कि 1 किलोटन अगर 1000 टन TNT के बराबर है तो सोचो ये कितनी तबाही कर सकता है। तो इन वेपन्स का इस्तेमाल करने का एक खतरा है कि अगर इन वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ओपोनेंट के सामने जो कि न्यूक्लियर पावर है, जैसे इंडिया है, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है तो ये एक न्यूक्लियर वार को शुरू कर देगा। तो इसलिए इन वेपन्स का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल, कोई भी अगर दिमाग से कोई सोचेगा, कोई भी पॉलिटिशियन सोचेगा तो वो इन वेपन्स को यूज़ करने से बचेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अर्थ को तबाह करने के लिए सिर्फ 200 न्यूक्लियर वेपन्स ही बहुत हैं। और अभी हमारी पूरे वर्ल्ड में 20,000 न्यूक्लियर वेपन्स है अप्रॉक्सीमेटली। तो सोचो कि हम ह्यूमंस कितनी बार अपनी धरती को तबाह कर सकते हैं। तो अगर यही न्यूक्लियर वेपन्स अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए तो क्या होगा। दोस्तों, बात ये नहीं है कि इंडिया के पास टैक्टिकल न्यूक्स नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान इन न्यूक्स का इस्तेमाल करने की धमकी इसलिए देता है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कन्वेंशनल वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है उतनी नहीं है जितनी इंडिया को टैकल करने के लिए उनको चाहिए। क्योंकि इंडिया की जो कन्वेंशनल वार मतलब कि जो रवायती तौर तरीके होते हैं जंग करने के, जैसे कि फौजें आमने सामने से लड़ती हैं, वो वार लड़ने की उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है जितनी इंडिया के पास है। तो अगर कन्वेंशनल वार होती है तो वो इंडिया से हार जाएंगे। इसलिए वो एक सॉर्ट ऑफ धमकी देने के लिए इन वेपन्स का नाम लेते हैं, ताकि उनकी जो जनता है या उनकी आर्मी है, उनका जो हौसला बढ़ा सकें कि वो अपनी जनता को ये बता सकें कि वो इंडिया से किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। तो भी मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में भी, क्या वो हम पर ये वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान इन एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल हमारे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का सामना करने में करना चाहता है। दोस्तों, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन वो है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्डर देती है कि आपने पाकिस्तान पर हमला करना है तो 48 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। तो इतने टाइम में पाकिस्तान को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वो इन फोर्सेस का इस्तेमाल तभी इन एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल तभी करेगा अगर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगी और किसी सिटी को काबू करने
पर कब्जा करने में कामयाब होने उनको लगेगा कि ये हमारे किसी सिटी पर कब्जा करने वाले हैं, तो तभी वो इस वेपन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने पागल होंगे कि वो अपनी कंट्री में अपने ही लोगों पर इन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना आसान ही है कि न्यूक्लियर वार लग जाएगी। तो अभी तक तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबी वॉर चले तो ये हो सकता है कि इन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी जो फ्यूचर में जो भी लग रहा है वो यही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जो भी वॉर होगी वो लिमिटेड वॉर होगी और कुछ ही दिनों तक चलेगी। तो इन ये वेपन्स का अनलाइकली है कि इनका इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर सहमत नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।